के साथ, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने किया जनसभा, जनता से मांगे वोट। शहर में किया जा रहा ट्रैक्टर मेले का आयोजन, लोगों को बुलाने का मिलेगा मौका। बीजेपी नेता ने किया जनसभा, जनता से मांगे वोट। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने भिवाड़ी समेत कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। वहीं लोगों ने जितेंद्र सिंह को जीत दिलाने का भरोसा दिया। अलवर लोकसभा क्षेत्र में हर दल अपनी जीत के लिए रणनीति बनाता दिखाई दे रहा है, जिसमें कांग्रेस भी किसी से कम नहीं। उसने भी लोकसभा क्षेत्र के भिवाड़ी में जनसंपर्क कर वोट मांगे। ये नजारा है भिवाड़ी के टीटू टावर मार्केट का, जहां सुबह से कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे थे। यहां से कांग्रेस नेता टीटू टावर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा अलवर बाईपास पर पहुंचे, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर शहर में कई गांवों का दौरा कर वोट मांगे। साथियों, ये चुनाव नहीं, राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आपके पास, और उम्मीदवार का मतलब है हमारे इलाके की बहबूदी करे। सारा राज आपको दे दिया, सुनो कान खोल के सेतपुर वालों, सारा राज आपको दे दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद आपका भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह दूसरे नंबर का मंत्री था राजस्थान में। बताओ 40,000 करोड़ में 40,000 करोड़ का बजट, 41,000 का, 13,000 बिजली का, 22,000 पानी का बजट था मेरे पास। वही कांग्रेस प्रत्याशी का जगह जगह डोल के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। वही पार्टी नेताओं ने विकास की बात कहते हुए वोट की बात कही। वो पूरा का पूरी जो अपने इस पुलिस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं ये निवेदन करूंगा, मैं एमपी के रूप में काम करूंगा। एमपी का जो काम होता है वो काम होता है भारत सरकार की योजनाओं के बारे में और दिल्ली के मामले के उठाने के बारे में। एमपी का काम एक अलग काम होता है, संसद के अंदर एनसीआर का पैसा लाने का बात है। मैं तो ये बात उठा ली, ऐसे ये रूप से हमारे सरपंच हैं, पार्षद हैं, अब तो ये तो उसमें आ गई ना, नगर परिषद में है, पार्षद का काम होता है, जिला पार्षद का, एमएलए का काम होता है। लेकिन मैं तो ये निवेदन करूंगा, ये चुनाव हमारा मान और सम्मान का चुनाव है, क्योंकि इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिसमें बाहर के लोग जिनका कोई लेना देना। डॉक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ का पूरा एक तरह से प्रचार और प्रसार जिस तरह से आपने किया है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और डॉक्टर साहब ने बात आपने सुनी है, ये तो वीर भूमि है। यहाँ तो हमारे, मैं जगत सिंह जी के बहुत एक तरह से मेरे बहुत ही नजदीकी होते हैं। युवराज साहब ने जब पहले चुनाव लड़ा था, तो जब वो बानसूर से एमएलए होते थे, तो उन्होंने बहुत काम किया। युवराज साहब के साथ घूम घूम के बहुत काम किया था। तो के लिए अलग से योजना युवराज साहब ने बनाई। तो ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहर के हरचंदपुर स्कूल की चार दीवारी न होने से बच्चों की खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बच्चे गंदगी में खेलने पर मजबूर हैं। स्कूल के पास में तालाब है, जिसकी बदबू से बच्चे परेशान रहते हैं, जिसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। फिलहाल खबरों में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कल की सोचो यानी जल की सोचो।
पाने को तरसोगे, उस पल की सोचो। जल ही जीवन है, इसका समझदारी से प्रयोग करें। अगली खबर राजनीति से। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर भिवाड़ी में बीजेपी नेताओं ने जनसंपर्क कर वोट की बात कही। इस दौरान लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बीजेपी के नेताओं ने नुक्कड़ सभा कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की बात कही। इस दौरान पार्टी के लोकसभा प्रभारी और चेयरमैन संदीप दाइमा और भी कई राजनीतिक लोग मौजूद रहे। हरचंदपुर में बीजेपी प्रत्याशी चांदनाथ के पक्ष में मतदान करने की बात कहते हुए मामन यादव ने वोट मांगे। आप सभी को विदित है, आगामी आप सभी को विदित है, आगामी 24 तारीख चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव और सालों से करे चुनाव नहीं, ये चुनाव देश के चुनाव, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी आपसी मतभेद का नहीं, किसी जाति जाति का नहीं। ये चुनाव हिंदुस्तान का जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मेरे अपने हो और मैं आपसे धन्यवाद देता हूँ और अब हाथ जोड़ कर आपसे विनती करता हूँ, सब मिलकर पूरा आकर होगा जो मेरी भरपाई करते हुए जब तुमने हमको 4 वर्ष कम दिया थी, आपके 100% मोदी हो गए। मेरी पूरी टीम पूरी तरह खराब मानूँ। पहले किसी कारणवश रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैं इस गांव की तरफ से और भाई महेंद्र भाई को कि हमारे इस गांव हरचंदपुर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और भारी मतों से विजयी होगी। सारे भाई हमारे बेटे बड़े भाई और सब ताकत से लगे हुए हैं। यहाँ विराजमान हमारे सभी बुजुर्ग और खास करके नौजवान साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल को अलवर लोकसभा का चुनाव है। उसी के आधार पर हमारे देश की, हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने तिजारा का प्रभारी बना के मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैं तिजारा विधानसभा का प्रभारी था। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने तिजारा से ऐतिहासिक मतों से। शहर में टेट फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शहर में क्या कुछ हो रहा है आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। यह नज़ारा है बीकानेर स्वीट हाउस के सामने का, जहां ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए झूला आदि का सामान आ गया है, जिनके मालिकों ने लगाना शुरू कर दिया है, जिन झूलों को जल्द चालू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस प्रकार का आयोजन शहर में पहली बार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें शहर के लोगों ने खूब लुत्फ उठाया था। वहीं झूला मालिकों से बात करने पर बताया गया मेला 23 तारीख को शुरू हो जाएगा। 24 की हर चीज मिलेगी, जैसे अपनी जो 24 है हाँ
वो हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, झूले में क्या क्या है? झूले में और क्या मिलेगा? झूले में तो ये नाव है, ब्रेक डांस झूला है और बच्चों के छोटे मोटे आइटम है। हाँ, छोटी नाव है, मिक्की माउस है, ऐसे हर आइटम मिलेंगे झूले में। चलते चलते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह ने किया जनसंपर्क, जनता से मांगे वोट। शहर में किया जा रहा ट्रेड फेयर मेले का आयोजन, लोगों को दिखाने का मिलेगा मौका। बीजेपी नेता ने किया जनसंपर्क, जनता से मांगे वोट। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।